हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं साल 2021 में आई एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म टिल डेथ के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एमा को देखते हैं, जिसकी शादी को 11 साल हो चुके हैं और वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन मार्क की बीवी है। पर वो अपनी शादी में खुश नहीं थी और इसी वजह से उसका टॉम नाम के आदमी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ मार्क भी उसके साथ लॉयल नहीं रहा करता था। टॉम उसे काफ़ी चाहता था, पर एक दिन एमा उससे ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि उसे लगता था कि वो अपने हस्बैंड को धोखा देकर अच्छा नहीं कर रही। अब टॉम के साथ ब्रेकअप करने के कारण उसे बहुत दुख होता है। इसके अलावा वैसे भी वो हर वक्त सैड और ब्रोकन रहती थी। अगले दिन उसकी और मार्क की 11th वेडिंग एनिवर्सरी होती है, जिसके कारण वो मार्क से मिलने उसके ऑफिस जाती है, पर मार्क वहाँ पर नहीं होता। एमा को मार्क के टेबल पर एक फाइल मिलती है जिसमें उसके साथ हुए पास्ट इंसिडेंट की डिटेल्स थी। असल में एमा एक फोटोग्राफर हुआ करती थी। एक दिन बॉबी नाम का गुंडा उससे कैमरा छीनकर भाग जाता है। जब एमा उससे कैमरा ढूंढने की कोशिश करती है तो बॉबी उसे स्टैप कर देता है और उससे बचने के लिए एमा ने उसकी आंख में अपनी चाबी मार दी थी। बॉबी अब पिछले 10 साल से जेल में था और इस इंसिडेंट की वजह से एमा बहुत ट्रॉमेटाइज थी। पर मार्क उसे छुड़वा लेता है और एमा से कहता है कि उसकी कंपनी के बुरे काम करने के लिए उसे लोग चाहिए। इसके बाद एमा और मार्क डिनर करने चले जाते हैं। वहाँ पर मार्क एमा को सरप्राइज देता है और उसे एक नेकलेस पहना देता है। इसके बाद मार्क एमा को ब्लाइंडफोल्ड कर देता है और वो दोनों एक लेक हाउस में पहुंच जाते हैं जो कि शहर से बहुत दूर होता है और वहाँ पर बहुत सारी बर्फ ही बर्फ थी। लेक हाउस में मार्क ने हर तरफ कैंडल्स जलाई होती है और एक रूम में उनकी बहुत सारी पिक्चर्स टंगी होती है। फिर एमा मार्क के पास जाती है, जहाँ मार्क एमा से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो बहुत बुरा हस्बैंड बना रहा, पर अब वो सब कुछ ठीक करना चाहता है। फिर वो दोनों ड्रिंक करते हैं जिसमें मार्क ने नशे की दवाई मिलाई होती है और इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह जब एमा की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके हाथ मार्क के हाथ के साथ हैंडकफ थे और मार्क उसे कहता है कि उसके लिए एक और सरप्राइज है, जिसके बाद वो अपने सर में गोली मार लेता है और वहीं पर मर जाता है। और ये देखकर एमा बहुत शॉक हो जाती है। अब बाद में एमा बहुत मुश्किल से उठती है और गन को लेकर हैंडकफ खोलने की कोशिश करती है, पर गन में एक भी गोली नहीं बची थी। एमा देखती है कि मार्क ने एक रूम में उसकी वेडिंग ड्रेस लटकाई हुई थी और उसके पीछे एक तिजोरी थी। एमा उस वेडिंग ड्रेस पर मार्क को लिटा देती है और घसीटते हुए यहाँ वहाँ पूरे घर में जाने लगती है। फिर वो फ़ोन ट्राई करने लगती है, पर वो भी नहीं लगता और मार्क ने एमा का फ़ोन फ्लावर वास में डाल दिया था। इसके अलावा पूरे घर में कोई भी शार्प चीज़ नहीं थी जिससे कि एमा मार्क का हाथ काट सके। एमा मार्क को उसकी गाड़ी में ले जाकर गाड़ी चलाना चाहती थी, पर मार्क ने उसका सारा पेट्रोल निकाल दिया था। तभी कार का स्पीकर ऑन हो जाता है और वहाँ से मार्क की रिकॉर्डिंग चलने लगती है, जिसमें मार्क कहता है कि एमा बहुत गरीब और बेकार थी और आज वो जैसी भी है वो सिर्फ मार्क की वजह से है। इसके अलावा वो कहता है कि वो उसके और टॉम के बारे में सब कुछ जान गया था और अब वो उसकी डेड बॉडी के साथ लटकी रहे, ये उसका एनिवर्सरी गिफ्ट है। इसके बाद एमा वॉशरूम में जाकर खुद के फेस से माँ का ब्लड साफ कर लेती है। फिर वो उस रूम में जाती है जहाँ उसकी और मार्क की पिक्चर्स थी, पर इस बार वहाँ पर मार्क ने एमा और टॉम की पिक्चर्स लगा दी होती है और वहाँ एक और रिकॉर्डर रखा होता है जिसमें एमा की बॉबी के साथ हुए इंसिडेंट की स्टेटमेंट होती है। ये देखकर एमा बहुत ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती है। एमा मार्क को कहती है कि वो उससे जान छुड़वा कर रहेगी और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है जब वो उसकी डेड बॉडी लेकर घूम रही है। मार्क उसके लिए बहुत वक्त पहले ही मर चुका था। इसके बाद एमा को गाड़ी की आवाज़ आती है और वहाँ पर टॉम आ जाता है। वो कहता है कि उसने ही उसे यहाँ पर मदद के लिए बुलाया था, पर यह मैसेज एमा ने नहीं बल्कि मार्क ने टॉम को भेजा होता है। टॉम बताता है कि कल रात मार्क के ऑफिस में रेड हुई थी, जिससे उसके सारे इलीगल बिजनेस का पता चल गया और वो बैंक करप्ट हो चुका है। इसी वजह से मार्क ने ये प्लानिंग की ताकि वो एमा को भी अपने साथ ले डूबे। एमा टॉम को पुलिस को फ़ोन करने को कहती है क्योंकि वो समझ चुकी थी कि टॉम को यहाँ बुलाने में भी मार्क की कोई साजिश है, पर टॉम का फ़ोन उसी कार में चार्ज पर होता है। इसके बाद उन दोनों को वहाँ पर एक कार आती हुई नजर आती है। टॉम एमा को अंदर जाने को कह देता है और खुद बाहर खड़ा हो जाता है। कार में से एक आदमी निकलता है जिसका नाम जिमी होता है। जिमी कहता है कि मार्क ने उसे यहाँ ब्रोकन पाइप ठीक करने के लिए बुलाया है। टॉम उसे पैसे देकर जाने के लिए कहता है,
पर जिमी अलग अलग बहाने करके अंदर जाने के लिए कहता है। तभी कार से एक और आदमी निकलता है और ये आदमी बॉबी था, जिसने एमा को पहले भी स्टैब किया होता है। एमा बॉबी को देख लेती है और छुप जाती है। बॉबी बिना कुछ कहे टॉम के पेट में कई बार चाकू से स्टैब कर देता है, जिससे वो मर जाता है। और ये देखकर एमा वहां से भाग जाती है। जिमी भी ये देखकर बहुत डर जाता है। असल में जिमी बॉबी का भाई होता है। बॉबी उसे समझाता है कि वो लोग वहां से वो डायमंड लेकर चले जाएंगे जो मार्क ने उस तिजोरी में रखे होते हैं। पर उस तिजोरी को खोलने का पासवर्ड सिर्फ एमा को पता था, तो वो अभी जिमी को उसे ढूंढने के लिए कहता है। वहीं एमा बच बच कर एक कॉटेज में पहुंच जाती है, जहां उसे एक शोवल मिलता है, जिससे वो मार्क का हाथ काटने की कोशिश करती है। पर वहां पर जिमी आ जाता है। अब एमा उसे देखकर एक पर्दे के पीछे छुप जाती है और जिमी मार्क की डेड बॉडी से डर कर बॉबी को बुलाने के लिए चला जाता है। जब बॉबी वापस आकर देखता है तो एमा ने उस वक्त तक मार्क का हाथ काट लिया था और वो वहीं छुप जाती है। बॉबी को वहां पर एमा के पैरों के निशान मिलते हैं और वो समझ जाता है कि एमा यहीं होगी, क्योंकि इतने बर्फ में बिना जूतों के वो भाग नहीं सकती थी। और वो लोग वहां से चले जाते हैं। एमा को मार्क की बॉडी के पास एक पाइप मिलता है, जिसको खींचते हुए वो एक पेट्रोल से भरे हुए गैलन के पास पहुंच जाती है। अब एमा अपनी वेडिंग ड्रेस के टुकड़े को पैरों में बांध लेती है। फिर वो उस गैलन को ले जाकर कार में पेट्रोल भरने की कोशिश करती है। तभी उसकी आवाज बॉबी सुन लेता है और वहां आ जाता है। एमा कार के नीचे छुप जाती है और बॉबी कार के टायर पंचर कर देता है। अब उससे बच के एमा बेसमेंट में चली जाती है, जहां उसके पीछे बॉबी आ जाता है और जिमी बाहर होता है। अब एक वक्त पर एमा पकड़े ही जाने वाली होती है, लेकिन वो कार की कीज का इस्तेमाल करके कार का अलार्म बजा देती है और बॉबी और जिमी गैरेज में चले जाते हैं, जहां उन्हें कोई भी नहीं मिलता। इससे उन दोनों को ये पता चल जाता है कि एमा घर में ही है और वो उसे ढूंढने लगते हैं। एमा किसी तरह घर के एटिक में पहुंच जाती है, जहां बहुत चालाकी से उसने एक रोलिंग चेयर पर एक गोल्फ केस रखा होता है और उस पर पर्दा डाल देती है। बॉबी को देखकर लगता है कि ये एमा है, लेकिन वहां पर एमा नहीं होती और तभी एमा उस पर गोल्फ स्टिक से हमला कर उसे नीचे गिरा देती है, जिसके बाद वो जिमी को एक कमरे में बंद कर देती है और खुद भागकर टॉम की कार के पास पहुंच जाती है। पर बॉबी को होश आ चुका होता है और वो उसे पकड़ने लगता है। एमा टॉम की फोन से इमरजेंसी को फोन कर देती है और मदद के लिए चिल्लाती है, पर बॉबी उस फोन को छीन लेता है और तोड़ देता है। इसके बाद बॉबी एमा के मुंह पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। जब एमा को होश आता है तो वो देखती है कि उन दोनों ने उसे फिर से मार्क के साथ बांध दिया होता है, जिसके बाद वो दोनों उसके पास वो तिजोरी ले आते हैं, जिसे देखकर एमा कहती है कि उसे इसका पासवर्ड नहीं पता। पर बॉबी कहता है कि वो जानता है। ये वो दिन है जब पहली बार मार्क और एमा आपस में मिले थे। एमा उसे कहती है कि वो ये नहीं बताएगी, क्योंकि बॉबी ने उसे मार ही देना है। फिर बॉबी एमा को कहता है कि उसने 10 साल जेल में बिताए हैं और वो एमा की टोस काटने की कोशिश करता है। ये देखकर जिमी को एमा पर तरस आ जाता है और वो बॉबी पर गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि बॉबी एमा को नहीं मारेगा। अब ये देखकर बॉबी बहुत हैरान हो जाता है। फिर एमा उसे खुद को मार्क से अलग करने को कहती है और जिमी आराम से एमा का हैंडकफ खोल देता है। इसके बाद एमा उन्हें पासवर्ड बताती है और बॉबी वो तिजोरी खोलता है। पर वहां पर भी मार्क ने एक नई गेम खेली होती है, जिसमें उसने एक आरी रखी होती है और उसमें लिखा होता है कि डायमंड एमा के दिल के पास है। असल में मार्क ने डायमंड्स एमा के गले में पहने हुए नेकलेस में रखे होते हैं। ये नेकलेस स्टील का बना हुआ था और एक बार पहनने के बाद इसमें लॉक लग गया था। अब जिमी एमा का लॉकेट काटने की कोशिश करता है पर नाकाम रहता है। ये देखकर बॉबी एमा का गला काटने के लिए आ जाता है, पर जिमी उसे ऐसा करने नहीं देता और उस पर शूट करने की कोशिश करता है, पर असल में उसमें कोई भी गोली नहीं होती और फिर जिमी और बॉबी आपस में लड़ने लग जाते हैं। अब बॉबी जिमी को दीवार के साथ मारता है और वो दीवार में लगे एक हैंगर के साथ टकरा जाता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। ये देखकर बॉबी को बहुत गुस्सा आता है और वो एमा से कहता है कि ये सारी उसकी गलती है, पर एमा उस पर एक चाकू से हमला कर देती है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। इसके बाद बॉबी एमा को नीचे गिरा देता है और एमा उससे बचने की बहुत कोशिश करती है और बहुत कोशिश करने के बाद वो भाग जाती है, पर बॉबी के हाथ में हैंडकफ अटक जाता है, लेकिन वो किसी तरह से एमा को पकड़ लेता है और उसके पैर में चाकू घुसा देता है। एमा इन सब के बाद भी बहुत तेजी से भागती है और बॉबी मार्क की डेड बॉडी को घसीटता हुआ उसके पीछे आता है, लेकिन एमा गैरेज में पहुंच जाती है और कार को ऑन कर देती है। उसके पीछे बॉबी खड़ा होता है और एमा बॉबी को टक्कर मार देती है, जिसके बाद उसकी कार एक कॉटेज के साथ टकरा जाती है और एमा उसमें बेहोश हो जाती है। बॉबी को इस सब से बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगती और वो अब एमा को मारने के लिए बहुत गुस्से में था।
जब वो एमा को मारने के लिए कार के पास जाता है तो एमा उसमें से भी भाग जाती है, पर वो इस वक्त तक बुरी हालत में थी और जमीन पर रेंगते हुए बॉबी से बचने की कोशिश करती है। बॉबी उसके पीछे मार्क की डेड बॉडी के साथ आ रहा था, जिसके बाद वो उसे पकड़ लेता है और एमा उससे बचने के लिए उसके सीने में नाइफ से स्टैब कर देती है। उन दोनों की लड़ने की वजह से लेक के ऊपर जमी हुई बर्फ की परत टूट जाती है और मार्क की डेड बॉडी पानी में जाने लगती है। अब क्योंकि मार्क और बॉबी एक साथ हैंडकफ थे तो बॉबी भी उसके साथ ही पानी में जाने लगता है और जाते जाते एमा को भी अपने साथ खींच लेता है, जिसके बाद वो सब पानी में डूबने लगते हैं। एमा बॉबी से बचने की बहुत कोशिश करती है पर बॉबी उसे नहीं छोड़ता और आखिर में एमा बॉबी के सीने से चाकू निकालकर बॉबी की आंख में घुसा देती है, जिससे वो एमा को छोड़ देता है और एमा तैरते हुए ऊपर आ जाती है। पर वो अब भी बर्फ की लेयर के अंदर ही थी और वो उसे तोड़ नहीं पा रही थी, जिसके बाद वो उस लेयर को चाकू से तोड़ती है और वहां से बाहर आ जाती है और अपनी वेडिंग रिंग भी उतार कर पानी में फेंक देती है। अब वो पूरी तरह से आज़ाद थी और वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ हम पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइस ये थी इस फिल्म की कहानी एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कर ज़रूर बताएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।